गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्लास 9th का चैप्टर फर्स्ट कर रहे थे, मैटर इन आवर सराउंडिंग। पहले दो चैप्टर में हमने ये किया था कि मैटर क्या होते हैं, उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं और कितने उसको हम कितनी कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। उसके बाद स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि जो मैटर है, यदि हम उसको हीट करेंगे, उसको गर्म करेंगे तो क्या होगा। मैटर को यदि हम हीट करेंगे तो क्या होगा। सिंपल सी बात है, मैटर को जब हम हीट करेंगे तो क्या होगा, उसकी स्टेट जो है वो चेंज हो जाती है। बाय अप्लाइंग हीट सॉलिड जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में, और लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस में। ठीक है, यहाँ पे एक डायग्राम से इसमें बताया हुआ है कि सॉलिड किस में कन्वर्ट होगा, लिक्विड में यदि हम हीट करेंगे तो, और लिक्विड को हीट करेंगे तो किस में कन्वर्ट होगा, गैस में। और इसका अपोजिट प्रोसेस करें, मतलब गैस से लिक्विड में आएगा कब, जब इसको हम कूल करेंगे, कूलिंग। और लिक्विड से सॉलिड कब बनेगा, जिसको भी हम क्या करेंगे, कूलिंग करेंगे। हीट और कूल क्या होता है, एक दूसरे का अपोजिट। ठीक है, तो जब भी हम किसी भी मैटर को, यदि हम बर्फ़ का एग्जांपल है, आइस को जब हम हीट करेंगे लिक्विड में, लिक्विड को हीट करेंगे तो फिर वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, मीन्स कि हीट करने से उसकी स्टेट चेंज हो जाती है। नेक्स्ट इसमें है कन्वर्जन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। मैटर ऑफ की जो स्टेट है वो आपस में मतलब इंटर कन्वर्टेबल है, आपस में वो एक दूसरे में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे डायग्राम में पता चल रहा है, यदि आप इसको अच्छे से देखेंगे तो काफ़ी आपको डेफिनेशन याद हो सकती है। इस तरह लिक्विड से गैस में यदि हम कन्वर्ट करेंगे तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, वेपोराइजेशन कहते हैं। लिक्विड टू गैस, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड वेपोराइजेशन। गैस टू लिक्विड, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड कंडेंसेशन। उसे क्या कहेंगे, कंडेंसेशन। इसी तरह यदि सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है तो उसे कहते हैं फ्यूज़न। क्या कहेंगे, फ्यूज़न। और लिक्विड से सॉलिड में हो रहा है तब उसे हम क्या कहेंगे, सॉलिडिफिकेशन। क्या कहेंगे, सॉलिडिफिकेशन। सॉलिड से गैस, सॉलिड स्टेट यदि गैस में कन्वर्ट हो रही है तो उसे हम क्या कहेंगे, सब्लिमेशन। क्या कहेंगे, सब्लिमेशन। सिंपल कोई मैटर की स्टेट है वो सीधा डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो रही है, सॉलिड सीधा गैस बन के उड़ रहा है, तो उस प्रोसेस को कहते हैं सब्लिमेशन। और यदि कोई गैस सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है तो उसे कहते हैं डिपोजिशन। क्या कहते हैं, डिपोजिशन। कई बुक्स में ये दोनों ही सब्लिमेशन मिलेंगे आपको। ठीक है, वो भी ठीक है, बट यहाँ पे इसमें क्या लिखा गया है, डिपोजिशन बताया गया है। गैस टू सॉलिड में कन्वर्ट होने की प्रोसेस को क्या कहते हैं, डिपोजिशन। इसको हम वन बाय वन भी देख लेते हैं। सबसे पहले वेपोराइजेशन बता दिया गया है। व्हेन लिक्विड पार्टिकल कन्वर्ट इनटू गैसियस स्टेट, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड वेपोराइजेशन। नोट कर, गलत लिखा गया यहाँ पे, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड वेपोराइजेशन। क्या कहेंगे, वेपोराइजेशन। क्या कहेंगे, वेपोराइजेशन। लिक्विड स्टेट यदि गैस में कन्वर्ट हो रही है तो उस प्रोसेस को क्या कहेंगे, वेपोराइजेशन कहेंगे। इस तरह यहाँ डायग्राम में दिखाया हुआ है, यदि वाटर को हम हीट करेंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाती है, वो स्टीम में, मीन्स कि वेपर्स में कन्वर्ट हो गया है। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड वेपोराइजेशन। क्या कहेंगे, वेपोराइजेशन। उसके बाद कंडेंसेशन इसका अपोजिट है। व्हेन गैसेस स्टेट चेंजेज इनटू लिक्विड, गैस यदि लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो ये क्या कहेंगे, कंडेंसेशन। ये डायग्राम में क्या दिखाया गया, यदि कोई बोतल लें या कोई ग्लास लें और उसके अंदर यदि हम आइस रखते हैं तो उसके बाहर आएंगे, उसके बाहर ये पानी की बूंदें चिपक जाती हैं। तो ये बूंदें कहाँ से आई है, ये आई है उस एयर से जो एयर उस ग्लास के कांटेक्ट में थी। जो बाहर की जो गैस थी वो किस में कन्वर्ट हो गई, लिक्विड में।
दैट प्रोसेस इज कॉल्ड कंडेंसेशन। गैस टू लिक्विड इज कॉल्ड कंडेंसेशन। उसके बाद है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या होता है? जब सॉलिड स्टेट डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाता है? गैसियस स्टेट में। व्हेन सॉलिड स्टेट कन्वर्ट डायरेक्टली इनटू गैसियस स्टेट, ठीक है ना। सॉलिड है, जिस तरह हम देखते हैं कपूर की, हम सिंपल लैंग्वेज में से क्या कहते हैं, जैसे कैम्फर होता है। कैम्फर मीन्स जो कपूर की जो गोली होती है ना, उसको हम कहीं पर रखेंगे तो कुछ टाइम के बाद वो अपने आप क्या हो जाती है, वहाँ से ख़त्म मिलेगी, आपको वहाँ कुछ नहीं मिलेगा। मीन जो सॉलिड था वो सीधा किस में कन्वर्ट होगा? गैस में। ऐसे प्रोसेस को क्या कहते हैं? सब्लिमेशन। क्या कहेंगे? सब्लिमेशन। नेक्स्ट इसमें है आपका फ्यूज़न या मेल्टिंग भी इसे हम कह सकते हैं। फ्यूज़न क्या होता है? जब सॉलिड किस में कन्वर्ट होता है? लिक्विड में। सॉलिड किस में कन्वर्ट हो रहा है यहाँ पे? लिक्विड में। या आइसबर्ग है, ठीक है, बर्फ़ का टुकड़ा, किस में कन्वर्ट हो गया है? लिक्विड में। तो इस तरह के प्रोसेस को क्या कहते हैं? फ्यूज़न। क्या कहेंगे? फ्यूज़न। सॉलिडिफिकेशन उसका अपोजिट है। व्हेन लिक्विड चेंजेज इनटू सॉलिड, जब लिक्विड किस में कन्वर्ट होता है? सॉलिड में। और हिंदी में से कहते हैं जमना। क्या कहते हैं? जमना, ठीक है। तो जब लिक्विड किस में कन्वर्ट होता है? सॉलिड में। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? सॉलिडिफिकेशन। क्या कहेंगे? सॉलिडिफिकेशन। उसके बाद ये टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे कुछ, ये आपको करने हैं। जैसे कि जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसको हम क्या करेंगे, इस तरह इसको किस में कन्वर्ट करना है? सेल्सियस स्केल में। दो स्केल बनाए थे, केल्विन और डिग्री सेल्सियस। तो केल्विन को यदि डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो इसमें क्या कर देंगे? -273 डिग्री, 273 क्या कर देंगे? सब्सट्रैक्ट करेंगे, माइनस करेंगे। क्योंकि बताया था मैंने पहले भी कि 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 273 केल्विन, ठीक है। तो जो ये आपका दिया होगा ना केल्विन में, केल्विन को यदि हम डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करेंगे तो 273 इसमें से क्या कर देंगे? माइनस। इस तरह 300 को कन्वर्ट करना है तो -273 जो आएगा वो क्या आएगा? डिग्री सेल्सियस में आएगा। इसी तरह इसमें से करेंगे, जिसका अपोजिट होता तो ऐड करते, ठीक है। सेकंड स्टेट में आपको फिजिकल स्टेट बतानी है। जब 250 डिग्री सेल्सियस और 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है तो क्या होगा? वो वाटर किस में होगा? गैसियस स्टेट में होगा, ठीक है। उसके बाद इसमें है फॉर एनी सब्सटेंस वाई डज द टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग द चेंज इन द स्टेट, ठीक है। ये कह रहा है जिस तरह हमने एक टॉपिक किया था पहले भी, लेटेंट हीट का। क्या था? लेटेंट हीट। जो हीट किसी मैटर की स्टेट को चेंज करने में यूज होता है उसे क्या कहते हैं? लेटेंट हीट। तो ये कह रहा है उस दौरान उसका टेम्परेचर चेंज क्यों नहीं होता है? क्योंकि जो हीट हमने दी है, जिस तरह आइस है, ठीक है, आइस का एग्जांपल ले लेते हैं। बर्फ़ को हम गर्म करेंगे तो उसका टेम्परेचर तब तक चेंज नहीं होता जब तक वो पूरी तरह से किस में ना कन्वर्ट हो जाए? लिक्विड में। तो ये कह रहा है उस हीट का क्या हुआ? तो वो हीट कहाँ यूज़ हुई है? जो मतलब सॉलिड के पार्टिकल्स आपस में जुड़े हुए थे, ठीक है, उनके बीच जो फोर्स थी ना, उस फोर्स को तोड़ने के लिए उस हीट का यूज़ हुआ है। दैट हीट इज़ यूज्ड टू ब्रेक द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल ऑफ मैटर, ठीक है ना। जो पहले की स्टेट है उसको जब हम गर्म करेंगे तो बाद वाली में चेंज होगा। इस तरह सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो रहा है। तो सॉलिड के जो पार्टिकल जिस फोर्स से जुड़े हैं, पहले वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूटेगी, तो हीट कहाँ यूज़ हुई? इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए, ठीक है। तो ये आपको इसमें बताना था। मेथड ऑफ लिक्विफाई एटमॉस्फेरिक गैस। एटमॉस्फेरिक गैस को यदि हम लिक्विफाई करना है, तो हमारे पास गैस होती है ना, उसको लिक्विफाई करना है तो हम क्या करेंगे? उसके लिए आगे उसमें ये हमारा टॉपिक रहता भी है, तो जब ये आएगा तब हम इसको हम कर लेंगे, ठीक है। ये आगे टॉपिक आएगा तभी क्वेश्चन किया जा सकता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक्स एंड हैव ए गुड डे।